नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत जब वैश्विक मुद्दे पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बात कहता है तो उसका एक निर्णायक और राजनीतिक पहलू के साथ साथ कूटनीतिक तौर पर भी भारत एक बड़ा खिलाड़ी है दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात की जाए तो। ऐसे में जब कोई दूसरे देश का राजदूत इस बात को कहे तो ये और गौरवशाली क्षण है। ऐसा ही हुआ जब फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू ने ये बात भारत में कही। उन्होंने कहा कि भारत जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी यूएन काउंसिल की उन्होंने बात कही कि जब यूएन काउंसिल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कोई बात वैश्विक स्तर पर, रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर करता है तो भारत वो देश है जो राजनीतिक तौर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी चीजों को बदलने की कुव्वत रखता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत की आंतरिक और राजनीतिक शक्ति जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है उसका इस्तेमाल वो करता रहेगा। मौका था फिलिस्तीन की तरफ से भारत में भेजे गए राजदूत की बात अपनी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंतुलन का व्यवहार और वैश्विक स्तर पर बिगड़ते जा रहे हालातों से बचने के लिए भारत के समक्ष किया गया एक दोस्ती भरे हाथ को आगे बढ़ाने का समझौता भरी बातचीत की शुरुआत। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के राजदूत ने भारत को लेकर यह बात भी कही कि पूरी दुनिया की नजरें हमेशा से भारत पर टिकी रहती हैं क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि भारत जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति के लिए जाना और माना जाता है उसका इस्तेमाल वो शांति बनाने के लिए हमेशा से करता रहेगा और इस बार भी भारत उसका इस्तेमाल करेगा। हम सबको पता है कि फिलिस्तीन और यूक्रेन, रशिया और तमाम आसपास के यूरोपियन देश किस तरह से वैश्विक संकट और युद्ध की आग में झुलसते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भी चल रहा यह युद्ध एक तृतीय विश्व युद्ध के त्रिकोणीय मुकाबले जैसा हो गया है। तीनों देश आपस में एक दूसरे से समझौतेपूर्ण बातचीत के बजाय एक दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाने की कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन समझौता तब भी निराधार ही रहा है। ऐसे में फिलिस्तीन के राजदूत का भारत में यह बात कहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उम्मीद जगाता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ एक तरह से मदद की गुहार भी। भारत हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी तरफ से पीस एकॉर्ड और साथ ही साथ शांतिपूर्ण स्थितियों में बने रहने की बातें पहले भी कर चुका है, लेकिन उस वक्त भी भारत ने फिलिस्तीन, इजराइल, रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अपनी तरफ से कोई पक्ष नहीं दिया। भारत ने यह साफ कहा था कि जब तक युद्ध की बातें होती रहेंगी भारत साथ नहीं होगा। हाँ, शांति प्रस्ताव लाने की बात होगी, शांति के लिए बात होगी, अमन चैन के लिए बात होगी तो भारत सबसे कोसों दूर आगे आकर भी कदम उठाने को तैयार है। ऐसे में फिलिस्तीन के राजदूत का यह वक्तव्य भारत के लिए न सिर्फ गौरव है बल्कि भारत की रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शक्ति को भी दर्शाता है।